स्त्री आधार है परिवार, समाज और राष्ट्र का। हर इंसान की पहली गुरु उसकी मां है। मतलब भारत में 2 लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए। पूरी दुनिया से अपने आप को काटने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब भी बोलेगा तो लगेगा कि हाँ यार क्या बात कह रहे हैं। कोई जाति किसी का शोषण कर ही नहीं सकती। ईश्वर चंद विद्यासागर। मैंने कहा ना कि जब भी दिमाग उलझ जाता है, एक बड़े फेमस व्यंग्यकार हैं, अभी जल्दी में ललन टॉप के शो पे गए थे, वो बहुत फेमस, मुझे नाम रिकॉल नहीं हो रहा उनका। उन्होंने कहा, जो कहा मैं वो बता देता हूं। उन्होंने कहा कि देश में मंदिर बनाए जाने से बड़ा काम है कि देश को ही मंदिर बनाया दिया जाए। बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने। कहा देश में मंदिर बनाने से बड़ा काम है कि देश को ही मंदिर बना दिया जाए। किसी को नाम याद है किसने कहा ये? जो जागृत दिमाग होते हैं ना, जागृत, जो मरा हुआ दिमाग है उनकी तो बात ही छोड़ो। जो जिंदा दिमाग है, जिंदा, वो जब भी बोलेगा तो लगेगा कि हाँ यार क्या बात कह रहे हैं। फिर देश को मंदिर बना दिया जाए, समृद्धि आ जाए, शांति आ जाए, शिक्षा आ जाए। हाँ हाँ, हरियाणा से हैं, हरियाणा से हैं, बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा से हैं। ऐसे ही एक और शख्स है ईश्वर चंद विद्यासागर। मतलब भारत में 2 लोगों को इनकी पूजा करनी चाहिए, एक दलित को और एक वुमन को। और दोनों के लिए इतना क्रांतिकारी काम किया इन्होंने। बड़ा समाज में ब्राह्मणों ने शोषण किया, ब्राह्मणों ने, व्यवस्था ने। कोई जाति किसी का शोषण कर ही नहीं सकती, कोई वर्ग किसी का शोषण कर ही नहीं सकता जब तक कि वो व्यवस्था द्वारा एक्सेप्टेबल ना हो। जब भी शोषण होगा व्यवस्था के द्वारा होगा, व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा। सुरेंद्र शर्मा, यस 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 यस, दिनेश, थैंक यू सुरारी, दिनेश सुरारी, थैंक यू। सुरेंद्र शर्मा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुरेंद्र शर्मा ब्राह्मण है और इन्होंने जो काम दलितों के लिए किया है, डिप्रेस क्लास के लिए, अब समाज में विभाजन फैलाना हो, झगड़ा फैलाना हो, तनाव फैलाना हो, उसके भी बहुत तरीके हैं। प्रेम फैलाना हो, शांति फैलाना हो, उसके भी अलग तरीके हैं। फैलाना क्या है? जैसे आज स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि क्या फैलाना है। इस आदमी का जो व्यक्तित्व है, सबसे पहली बात पर्सनैलिटी, ब्लेंड ऑफ अगेन ईस्ट एंड वेस्ट, ग्रेट ह्यूमनिस्ट, सिर्फ ह्यूमनिस्ट नहीं, ग्रेट ग्रेट ह्यूमनिस्ट, सिंप्लिसिटी, जेनरोसिटी। मतलब अगर हम एक शब्द में कहें तो संत। और संत का काम ही क्या है? सिर्फ दूसरों का भला करना, यही संत का काम है। तो ईश्वर चंद विद्यासागर की अगर पूरी पर्सनैलिटी का अध्ययन किया जाए तो बस एक शब्द निकल कर आएगा कि संत। सेवा करनी है, दूसरों की मदद करनी है, खुद कोट पहने, कोई बिना कोट के जा रहा उसको कोट पहना देना है। मतलब जीवन का एक ही उद्देश्य है, सेवा।
और फिर इन्हें समाज पे सुधार करना है, धर्म का सुधार करना है। इन्होंने समाज पर, समाज और धर्म दो चीजों को पकड़ना है। तो समाज के लिए सबसे पहला काम इन्होंने किया, समाज को सर्वाधिक टारगेट किया, और समाज में भी किसको? वुमन को। चाइल्ड मैरिज, अबोलिशन ऑफ पॉलीगैमी, विडो रिमैरिज, इसमें इनका सबसे बड़ा योगदान है। विडो रिमैरिज, कभी विधवाओं की अगर तुम्हें कोई भी चीज अगर तुम्हें देखनी है, नहीं समझ पा रहे हो, आज प्रेजेंट युग में हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो मूवी देख लेना, प्रेम रोग। उसमें तुम्हें पता चलेगा कि विधवाओं की स्थिति क्या थी। या तो नॉवेल पढ़ लो और या मूवी देख लो। यशवंत जी की एक नॉवेल है दिव्या। एक तो चाइल्ड मैरिज, 8 साल की बच्ची 9 साल में अगर विधवा हो गई तो घर के कोने में रहना है, बचा खुचा खाना है, बाल शेव कर लेना है, बाहर नहीं निकलना, किसी भी शुभ अवसर पर बाहर नहीं आना है, सफेद कपड़ा पहनना है। मतलब बहुत दयनीय स्थिति। और इस आदमी का सबसे बड़ा योगदान रहा विडो रिमैरिज को स्टैब्लिश करने में। 7 दिसंबर 1856, मतलब एनसीईआरटी में लिखो, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इतनी भीड़ थी इस विवाह को देखने के लिए, कितनी बड़ी चीज रही होगी उस वक्त। इतनी भीड़ थी विवाह को देखने के लिए, लोग नालियों में गिरे जा रहे थे। कितनी बड़ी बात थी उस वक्त। वुमेन एजुकेशन, 25 स्कूल अपने एक्सपेंडिचर पर स्टैब्लिश किए, 25 गर्ल स्कूल्स ऑन ओन एक्सपेंडिचर। बेथुन स्कूल तो एक्टिव हुआ ही, शुरुआत हुई ही बेथुन स्कूल की। एक होता ना कहना, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक होता है करना। 1850 से चाइल्ड मैरिज के खिलाफ स्ट्रगल शुरू कर दी। शांतिपुर के जो वीवर थे, उन्होंने साड़ियों के किनारों पे लिखना शुरू किया, लॉन्ग लिव विद्यासागर। मैंने पिछले क्लास में कहा ना, स्त्री आधार है परिवार, समाज और राष्ट्र का। और मैंने पिछले क्लास में यह भी कहा, चार्ट बनाया था वो, ज्यूज, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, कितनी अच्छी स्थिति है औरतों की इन समुदायों में। और आप देख लो, जिन समुदायों में भी स्त्री की स्थिति बुरी है, उस समुदाय की स्थिति भी बुरी है। ये धुरी है, फाउंडेशन। हर इंसान की पहली गुरु उसकी मां है, और मां की ही स्थिति दयनीय रहेगी। प्रभु राम, भगवान राम की मां कैकेयी युद्ध में हिस्सा ले रही हैं। स्त्री अपने पति का जीवन यमराज से ले रही है। माता सीता वशिष्ठ जी के आश्रम में रहकर अपने पुत्रों को इस स्तर पर पहुंचा देती हैं, लवकुश, कि वो हनुमान जी को बांध देते हैं, लक्ष्मण जी को बांध देते हैं, भरत जी को बांध देते हैं। वो तो टाइम पे उन्हें पता चल गया कि भाई पिताजी हैं हमारे। कितना महान था ये देश, कितना महान था ये देश। विदुषी स्त्रियां, गार्गी, लोपामुद्रा, तुम देख लो, जहां जहां स्त्रियों की स्थिति खराब है, जिन जिन समुदायों में खराब है, वो समुदाय भी कमजोर हैं, गरीब हैं, परेशान है। समाज इनका सबसे बड़ा टारगेट था। संत जैसा व्यक्तित्व, समाज सबसे बड़ा टारगेट। और समाज में वुमन की स्थिति, मतलब मैंने कहा ना,
दो लोगों को इनकी पूजा करना चाहिए। एक भारत की औरतों को कम से कम इस व्यक्ति के बारे में जानना तो चाहिए ही, और भारत के दलित वर्ग को। औरतों के लिए तो इतना सारा काम किया, दलित के लिए क्या किया? संस्कृत कॉलेज का दरवाजा लोअर क्लास के लिए खोल दिया। इन्होंने कहा कि लोअर क्लास को भी संस्कृत पढ़ना चाहिए, और प्रीस्टली मोनोपोली जो है, संस्कृत पे जो पुरोहितों की मोनोपोली है, इसे खत्म किया जाए। थी किसी की हिम्मत ये काम करने की? पुरोहितों की जो समाज में मोनोपोली है, वो किसकी वजह से? ज्ञान की वजह से। तो वो ज्ञान दलित को भी मिलेगा, लोअर क्लास को भी मिलेगा। खत्म। जिसके बल पर तुम समाज में दबदबा बनाए हो, वो हम लोअर क्लास को भी दे देंगे। कितना स्पष्ट अवधारणा रही होगी समाज की। सिर्फ बोलना नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, दलित ब्राह्मण भाई, सिर्फ बोलना नहीं है, करके दिखाना है कि पुरोहित वर्ग का वर्चस्व तोड़ दो। संस्कृत उनके वर्चस्व का अधिकार है, और संस्कृत का ज्ञान दलितों को भी दिया जाए। फिर तीसरा काम, न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग संस्कृत। संस्कृत पढ़ाने का एक नया तरीका। बंगाली प्राइमर, रविन्द्रनाथ टैगोर और इन्होंने दोनों लोगों ने बंगाली प्राइमर तैयार किया। चौथा, सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन। खुद से वर्ण किया गया एकाकीपन। जैसे आज मुसलमान है ना, आज वो इससे गुजर रहे हैं, सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन से। आज बहुत सारे मुसलमान इससे गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया से अपने आप को काटने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन, स्वयं से एकांतवास में जाना। स्वयं से कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर पढ़ेंगे, वेस्टर्न साइंस पढ़ेंगे, वेस्टर्न सोशल साइंस पढ़ेंगे, वेस्टर्न फिजिकल साइंस पढ़ेंगे, हमारे लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। आज मुसलमान यही कर रहा है, सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन। आज मुसलमान एकदम इसी दौर से गुजर रहा है, सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन। खुद से अपनाया गया एकांतवास, एकाकीपन। क्यों? डर है कि अगर दूसरे का लैंग्वेज अपनाया, दूसरे की संस्कृति अपनाई, दूसरे का शिक्षा पद्धति अपनाई, तो हम खत्म हो जाएंगे। इस सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन को खत्म किया विद्यासागर जी ने। कैसे? संस्कृत कॉलेज में वेस्टर्न थॉट्स, पश्चिमी विचारों को प्रोत्साहन। संस्कृत विद्यालय में पश्चिमी विचारों को प्रोत्साहन, जिससे जो अच्छा मिल रहा है ले लो, जिससे जो भी अच्छा मिल रहा है ले लो। यह था ईश्वरचंद विद्यासागर जी का योगदान। संत का जीवन, संत का जीवन मतलब ऐसा जीवन जो सिर्फ दूसरों के लिए जिया जा रहा है। संत का जीवन सिर्फ दूसरों के लिए जिया जाने वाला जीवन। समाज पर सबसे बड़ा निशाना, वो भी स्त्री, वुमन और लोअर क्लास को लेकर। संस्कृत नए तरीके से और आइसोलेशन, सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन पर हमला। ईश्वर चंद्र विद्यासागर